नमस्कार। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के तमाम दर्शकों को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और देखिए, लोक आस्था का महापर्व पूरे देश ही नहीं बल्कि बिहार की अगर हम बात करें तो अब छठ ना सिर्फ लोकल बल्कि ग्लोबल हो गया है और आम से लेकर खास लोग तक इस छठ महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं और लोक आस्था के इस महापर्व को मना रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है भोजपुरी अदाकारा, भोजपुरी एक्ट्रेस, भोजपुरी गायिका, जो भी आप कह लें, तमाम विशेषण के साथ हमारे साथ मौजूद हैं अक्षरा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका न्यूज़ 18 पर। न्यूज़ 18 देख रहे सभी दर्शकों को छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। और देखिए, आज लोक आस्था के महापर्व का दूसरा दिन है। कल नहाए खाए के साथ ही इस महापर्व की शुरुआत हो गई और आज खरना का प्रसाद बना रही हैं अक्षरा सिंह। तो हाँ जी, क्या मैं ये कह रही थी कि खरना को लेकर क्या तैयारी अक्षरा सिंह ने की है, वो तस्वीरें देख सकते हो। मैं फिलहाल ये दोस्ती रोटी बना रही हूँ जी। इसे दोस्ती रोटी क्यों कहते हैं? इसे दोस्ती रोटी क्यों कहते हैं? क्योंकि दो गोलाई बना के, ये जो इसको लोइया भी बोलते हैं बहुत लोग, बिहार में लोई भी बोलते हैं, हाँ। वो दो गोल गोल करके उसको एक साथ जोड़ के ये रोटी बनाई जाती है और वो भी हाथों से जी। और हाथ से बनाई जाती है ये रोटी। और देखिए, मिट्टी के चूल्हे का विशेष महत्व होता है इस छठ के महापर्व में और इस मिट्टी के चूल्हे पर बनाना बहुत कठिन होता है, लेकिन बावजूद बहुत अच्छे बेहतर तरीके से अक्षरा सिंह इस रोटी को बना रही है। मैं पिछले 10-15 मिनट से देख रही हूँ, बहुत आराम से आप इसे कर पा रही हैं। क्योंकि मुझे सीखना था, अपने रिचुअल्स को जानना था, अपने जो लोग हमारे पूर्वज या दादी बाबा जो भी करते हम देखते बड़े हुए हैं, वो मुझे सीखना था और सीख के वैसे ही सेम करना था, ताकि एक भी भूल चूक या एक भी कमी नहीं रहनी चाहिए। वाकई। और इस पर्व में शुद्धता का बहुत ख्याल रखा जाता है, शुद्धता के साथ ही सारी चीज़ों को बनाया जाता है और बहुत तैयारी आपने भी की होगी। अब थोड़ी ही देर बाद हम सभी खरना की तैयारी भी देखेंगे विशेष तौर पर। क्या तैयारियां आज को लेकर आपने की है? और की तैयारी तो यही है, आप देख रहे हैं, रोटी और गुड़ वाले खीर की रसिया जिसे हम कहते हैं। रसिया बनी। ये इन दोनों का ही बहुत ज़्यादा महत्व है खरना के दिन, और उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये ख्याल अक्षरा सिंह को कैसे आया कि छठ महापर्व हमें करना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा कि पिछले वर्ष से ही आपने इसकी शुरुआत की है, तो मन में कोई तो बात आई होगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि कुछ ऐसी बहुत कठोर मनोकामना होती है जिसे लेकर लोग छठी मैया से प्रार्थना करते हैं। अचानक से कह सकते हैं। मैं पिछले साल के 6 महीने पहले से आप सोच लीजिए, छठ के लिए तो बचपन से ही आस्था बहुत ज़्यादा है, पर अचानक से पता नहीं क्यों मेरा दिल ऐसा कहने लगा कि मुझे छठ करना चाहिए, और वो इंट्यूशन अंदर से आता है, तब आप जाके कोई कदम लेते हो अपने जीवन में। ऐसी मनोकामना मन में नहीं है? कोई तो मनोकामना तो होगी जरूर। अच्छा, छठी मैया से तो लोग घर की सुख शांति समृद्धि की बात तो करते ही हैं। आप अपने मन्नतों को बता सकेंगे मुझे? नहीं, मैं तो फिर हम कैसे बता दें? जी बिल्कुल, वो तो है, लेकिन वो तो बात है। वेरी चालाक ब्रो। I cannot do that. मनोकामनाएं बताई नहीं जाती, वो हम जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि कुछ लोग संतान प्राप्ति के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए, शांति, मैं जानती हूँ लेकिन मैं ये कह रही थी कि मनोकामनाएं बताई नहीं जाती, और इसीलिए अक्षरा सिंह ने भी मन में कुछ निष्ठा रखकर, कुछ श्रद्धा रखकर आपने इसकी शुरुआत की है। क्यों नहीं, माता पिता के स्वास्थ्य के लिए हम कर सकते हैं, हम अपने परिवार के लिए कर सकते हैं। और देखिए, इस महापर्व के साथ साथ लोकतंत्र का महापर्व भी आ रहा है, चुनाव का माहौल है पूरे बिहार में, और बहुत सारे भोजपुरी कलाकार भी इन दिनों चुनावी रणभूमि में उतरे हुए हैं। उनको लेकर क्या कहेंगे आप? जो भी अच्छा कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मैं बेस्ट विशेस दूंगी, और ईश्वर करें सब अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें। और क्या, खेसारी लाल यादव राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से चुनावी रणभूमि में हैं, उन्हें शुभकामनाएं देंगी? बेहद शुभकामनाएं देना चाहती हूँ हर वो सह कलाकार जो भी इंडस्ट्री से गए हैं और अपना अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, मैं बेस्ट विशेस दूंगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल मैंने सुना कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जो कि रवि किशन जी के लिए था। जी। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सीनियर कलाकार, हमें जो विलुप्त होती जा रही हैं चीज़ें, उनमें से संस्कार भी है।
कि कहीं ना कहीं हम संस्कारों से भी दूर जा रहे हैं। जी हमारे सीनियर का रिस्पेक्ट करना हमने बचपन से ही सीखा है। और जिस जगह को, जिस भोजपुरी इंडस्ट्री को फॉर्म करने में दो बड़े चेहरों का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें मनोज तिवारी जी और रवि किशन जी हैं। तो रवि किशन जी के लिए जब मैंने एक स्टेटमेंट सुना तो मुझे थोड़ा दुख हुआ कि मुझे नहीं लगता है कि सीनियर जूनियर का एक रिस्पेक्ट हटा देना चाहिए, और वो जब हट जाता है तो शायद आप अहंकारी हो जाते हैं। जी वो अहंकार आना नहीं चाहिए मन में, और जिनको अहंकार आ गया वो क्या ही किसका विकास करेंगे, वो तो मतलब गलत बात है। ये मैं उनसे उम्मीद नहीं करती हूँ। तो बहुत अच्छे इंसान है, हमेशा से उन्होंने सबका सम्मान किया है, पर पता नहीं क्यों ऐसे उसमें है। और सबसे बड़ी बात मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे भोजपुरी कलाकार राजनीति में आ चुके हैं। जब आपने एक तस्वीर साझा की थी केंद्रीय गिरिराज सिंह के साथ, कपड़ा मंत्री के साथ, बहुत सारी बातें आई थी खबरों में कि शायद अक्षरा सिंह भी चुनावी रणभूमि में उतर सकती है क्योंकि मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दिया। तो क्या ऐसी भी तैयारी आपकी तरफ से की गई थी? मेरे आप ज़्यादातर पॉलिटिशियंस मुझे बहुत मानते हैं, चूँकि पटना से हैं और हर किसी से बहुत भाव से और बहुत ही घनिष्ठता है, और सबका सम्मान मैंने किया है। तो उनसे मुलाकात एयरपोर्ट पे हुई थी, और पता नहीं क्यों चुनाव लड़ता हर बार कोई और है, नाम मेरा आ जाता है। आप चाहती हैं लड़ना? नहीं, अभी फिलहाल मुझे लगता है कि अभी जो काम करने आई हूँ मैं वही काम अच्छे से कर लूँ। जो हासिल करना चाहती हूँ अपने लाइफ में वो अभी नहीं किया है। Let me do my job, then I'll think about it. हाँ, बाद में समाज के बारे में सोचा जाएगा। और समाज की बात अगर हम करते हैं, बाद में समाज के बारे में नहीं, let me correct you. समाज के बारे तो हालांकि अभी भी सोचती हूँ, कलाकार होने के नाते आप तो सोच ही रहे हो। हाँ, लेकिन पॉलिटिशियन बनने का अभी तक नहीं सोचा है मैंने। जी चलिए, सोचा नहीं है। और अक्षरा सिंह का एक गीत इन दिनों काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहा है, इंस्टाग्राम पर भी। मुझे भी वो गीत बहुत पसंद आ रहा है। ज़रा आप 2 लाइन अगर गुनगुना दें, क्योंकि आप ना सिर्फ कलाकार, गायिका भी हैं, तो वो गाना अगर वो झीरी झीरी झीर झीर बहे गंगा जी के पनिया हो, माई के तीरे होता छठ के पूजनिया हो। उसके बाद लड़के की लाइन है, फल फल हरिया गजब चमके। वाकई मैं आपसे ज़्यादा इन बात पर सुतेली छठिया मैया मोती जम के, हम करनी छठ बरतिया के झाके झूके, हम करनी छठ बरतिया से झाके झूके। एक बार फिर से तमाम जो बिहार के दर्शक इस वक्त न्यूज़ 18 पर आपको देख रहे हैं, उन्हें छठ की शुभकामनाएं। छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। छठी मैया आप सबों के जीवन में, सूरज देवता आप सबों के जीवन में ढेरों खुशियां लाएं, ढेरों उन्नति दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये समझ दें, और जितने भी यूथ हैं उनको भी ये मैसेज देना चाहती हूँ मैं, ये समझ दें कि आप सही नेता को चुन के अपने क्षेत्र में लाएं। देखिए, लोकतंत्र के महापर्व को लेकर भी आपसे अक्षरा सिंह ने अपील कर दी है कि इस त्योहार में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा जरूर लें। वोट को लेकर भी एक बार अगर आप अपील कर दें लोगों से, दर्शकों से, जो इस ये अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग सही वोटर बनो यार, अपने भारत को बढ़ाओ। और अपने सबसे पहले बूथ तक पहुंचे, तभी तो सही नेता को चुनेंगे। बूथ, हाँ, बूथ तक पहुंचना आपका बेहद ज़रूरी है। अगर अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, अपने परिवार का विकास चाहते हैं, अपने देश, भारत, दुनिया का विकास चाहते हैं, स्मार्ट बनिए और स्मार्ट बनकर वोट करने जरूर चाहिए। तो देखिए, इस लोक आस्था के पर्व के साथ साथ लोकतंत्र का महापर्व यानी कि चुनाव आ रहा है, और अब से कुछ ही दिनों के बाद हम सभी मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे। और इसी के लिए अक्षरा सिंह ने लोगों से अपील की है, और साथ ही साथ त्योहार को लेकर सभी को शुभकामनाएं भी दी है।